गुस्सा बहुत आता है, कभी दिल करता है कोई चीज़ उठा के फेंक दें या अपना ही सर दीवार में मारने का दिल करता है, या लगता है कि इर्द गिर्द का हर इंसान जो है वो आपको गुस्से पे मजबूर कर रहा है, हर इंसान आपके ऑपोजिट है, आप कुछ बात करते हैं अगला कुछ बात करता है और इस चीज़ की वजह से आपको बहुत ज़्यादा जो है वो गुस्सा आता है। या ऐसा है कि आपको जब गुस्सा आता है तो आप रोना शुरू हो जाते हैं और फिर उसके ऊपर भी आपको गुस्सा आता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों है, और गुस्से की वजह से जो है वो आपके रिलेशनशिप से दूसरे के साथ ख़राब हो रहे हैं, मियाँ बीवी के रिलेशनशिप ख़राब हो रहे हैं, फ्रेंड्स के आपस में रिलेशनशिप ख़राब हो रहे हैं, बहन भाइयों के रिलेशनशिप ख़राब हो रहे हैं। तो कोरोना के टाइम में जहाँ पे बहुत सी चीज़ें हो रही हैं तो ये गुस्सा भी जो है वो आवाम में बहुत ज़्यादा जो है वो इंक्रीज़ हो गया, ठीक है, हाई हो गया लोगों में गुस्सा, और लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा करना शुरू हो गए। तो क्या किया जाए कि इसको मैनेज करें, क्या हो सकता है इसको मैनेज करें हम, और क्या गुस्सा करना ठीक है, क्या असल में सबको गुस्सा आता है या सिर्फ मर्दों को गुस्सा आता है, क्या औरतों को भी गुस्सा आता है, मर्दों को ज़्यादा गुस्सा आता है या औरतों को थोड़ा कम गुस्सा आता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, और वीडियो के एंड पे जो है मैं आपके क्वेश्चंस के जो हैं वो आंसर करूँगी, तो वीडियो को जो है वो एंड तक देखना मत भूलिएगा। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, आप अपना बहुत सा ख्याल रख रहे होंगे। तो आज की जो वीडियो है वो प्रॉमिस्ड वीडियो है। आज जो था मैंने कहा कि आज जो भी हो जाए आज ये वीडियो डालनी है, क्योंकि मैंने सबको कहा है कि मैंने ये वीडियो डालनी है और मैं बिल्कुल काम चोरी नहीं कर सकती। तो मैंने कहा कि मैंने जो है ये एक कमिटमेंट की हुई है, तो आज जो है ये वीडियो बन ही जाए और बना के ही मैंने छोड़ी। हम इस वीडियो में गुस्से के बारे में बात करेंगे और टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे। तो आज का जो हमारा सेशन है, आज का जो हमारा थेराप्यूटिक सेशन है वो होगा एंगर मैनेजमेंट के ऊपर, अपने गुस्से को कैसे काबू में करें। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो मैं आपको हर वीडियो में कहती हूँ, बाद में मैं भूल जाती हूँ, तो मैं कहती हूँ, मैं सोचती हूँ और मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आपको पहले ही कह दूँ कि मुझे सपोर्ट करने के लिए और इस तरह के थेराप्यूटिक सेशंस और देखने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और ऑब्वियसली बेल आइकन बजा दें ताकि कोई वीडियो आपसे मिस ना हो जाए, और मुझे अपना प्रीशियस फीडबैक जो है वो देते रहें, क्योंकि फीडबैक एक एनर्जी पिल की तरह काम करता है और मुझे मोटिवेट करता है कि मैं और ईजी और डिटेल्ड और अच्छी जो वीडियोज़ हैं वो मैं आपको दे सकूँ, आपकी हेल्प कर सकूँ, कि आपको किसी ना किसी तरीके से जो है वो हेल्प मिल जाए जिसके लिए आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है। ओके जनाब, तो जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है कि हम इस चीज़ के ऊपर बात कर लेते हैं कि क्या सब लोगों को गुस्सा आता है, क्या गुस्सा आना जायज़ है, क्या हमें गुस्सा आना चाहिए, मतलब क्या ये नेचुरल चीज़ है या अननेचुरल चीज़ है, ये सर्कमस्टांसेस हमें गुस्से में मजबूर करते हैं, या हमारे अंदर होता है गुस्सा और फिर किसी चीज़ की वजह से वो बाहर निकलता है, या मर्दों को ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि वो मर्द हैं, या औरतों को कम गुस्सा आता है क्योंकि वो बहुत नाजुक हैं और उनको गुस्सा नहीं आता, ठीक है, और क्या सीन है, मतलब इस चीज़ की क्लैरिटी क्या है। तो जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है कि जी हाँ, बाकी जिस तरह इमोशंस हैं हमारे 5 बेसिक इमोशंस हैं, ठीक हो गया। तो 5 बेसिक इमोशंस में आपकी खुशी आ जाती है, आपका गम आ जाता है, रोना आ जाता है, किसी भी चीज़ के ऊपर हैरान होना आ जाता है, गुस्सा करना आ जाता है। तो ये वो 5 बेसिक इमोशंस हैं जो हर इंसान में, वो मर्द है वो औरत है, सब जो हैं वो ये इमोशंस फील करते हैं। फिर वो आपकी पर्सनैलिटी की बात आ जाती है, आपके जीन्स की बात आ जाती है, आपकी इन्वायरमेंट की बात आ जाती है कि उस बंदे में गुस्सा ज़्यादा आता है या उस बंदे को गुस्सा कम आता है। तो ये जो हमारी सोसाइटी है कि जी ये बहुत ज़्यादा इनग्रेंड है और ये बहुत लंबी बात है, लेकिन हम अभी अपनी इस वीडियो से जो रिलेशन है सिर्फ उतना ही डिफ़ाइन करते हैं कि जो सोसाइटी कहती है अगर आप एक मर्द हैं तो आपको गुस्सा आता है, आपको गुस्सा आना भी चाहिए, और आपको गुस्सा जो है वो आपको पावर देता है। तो जो ये चीज़ है वो सोसाइटी जो है वो इस चीज़ को बैक करती है, जो कि ये नरेटिव बिल्कुल गलत है, ठीक हो गया। और जिस तरह सोसाइटी कहती है औरतों को अगर गुस्सा आता है तो नहीं, तुम बोलो मत, तुम अपना गुस्सा नहीं दिखा सकती, तुम शाउट नहीं कर सकती, तुम कुछ कह नहीं सकती। तो ये हमारी सोसाइटी के वो बुरे रोल्स हैं, वो टॉक्सिक रोल्स हैं, जो जेंडर रोल्स बन गए हुए हैं कि औरत भी अच्छे से अपना गुस्सा जो है वो मैनेज नहीं कर पाती और मर्द भी अपना गुस्सा मैनेज नहीं कर पाता। हालांकि ये एक नेचुरल इमोशन है, गुस्सा सब लोगों को आता है, वो आपके ऊपर है कि अब आपने गुस्सा निकालना किस तरीके से है और उसको कंट्रोल कैसे करना है, ठीक हो गया। आप जो हैं मेरे चूँकि ज़्यादा व्यूअर्स जो हैं वो मेल्स हैं, तो आप जो हैं आप देखेंगे, अगर अभी तक आपको फील नहीं हुआ तो आप भी देखेंगे। वैसे मुझे तो लगता है कि जो वीडियो पे आपने क्लिक किया है तो ऑब्वियसली आपको अंदाज़ा है, नो हाउ है कि आपको कोई एग्रेशन का प्रॉब्लम है और आपने हेल्प लेने के लिए इस वीडियो पे क्लिक किया है। तो मैं आपको यही कहूँगी कि आपको पता चल गया कि वाकई ये जो सोसाइटी
हमें रोज़ बता रही है ये हमारे लिए टॉक्सिक है, तो सबसे पहली बात जो है ना वो इस चीज़ को आप चेंज करने की कोशिश करें। और आई होप कि आप इस वीडियो से जो है वो सीख के जाएं कि आपने गुस्सा किस तरह मैनेज करना है। तो गुस्सीला होना और गुस्सा आना ये दो बहुत अलग चीज़ें हैं, ठीक हो गया। गुस्सा आना सबको आता है, एक नेचुरल इमोशन है, एक नॉर्मल प्रोसेस है। सब लोगों को, औरत हो मर्द हो, सबको गुस्सा आता है। लेकिन एग्रेसिव पर्सन, एग्रेशन शो करना, गुस्सीला होना, गुस्सा दिखाना, ठीक है, गुस्से में मारपीट करना, गुस्से में चीज़ें तोड़ना, गुस्से में अपना सर दीवार में मारना, या गुस्से में अगले इंसान के ऊपर, जिस तरह कोविड की वजह से, मैं सारी वीडियो जो है मेरी कोविड के अराउंड मैं आपको एग्जांपल्स दूंगी इसमें, कि कोविड की वजह से जो है डोमेस्टिक वायलेंस ज़्यादा हो गया, ठीक है, वायलेंस रेट ज़्यादा हो गया। तो क्या वजह है? गुस्सा बहुत बड़ी वजह है, ठीक हो गया। तो अब हम कहेंगे कि वो एग्रेशन है। एग्रेशन एक एक्ट है, एग्रेशन आपका बिहेवियर है। एंगर एक नॉर्मल इमोशन है आपका, ठीक है, वो आपके अंदर है। लेकिन जब आप उसको बाहर निकालते हैं और बुरे तरीके से निकालते हैं, आप तोड़ फोड़ करते हैं, आप आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हुए हैं, ठीक हो गया, आप दूसरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं या आप अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो वो एग्रेशन है, वो आपका बिहेवियर है, ठीक हो गया। तो आई होप कि आपको इन दो चीज़ों में जो है वो वाज़िया फ़र्क पता चल गया होगा। गुस्सा आना आपके कंट्रोल में नहीं है, ठीक हो गया। गुस्सा आना एक नॉर्मल बात है, आपकी बॉडी का एक प्रोसेस है, आपको गुस्सा आता है। लेकिन गुस्से को किस तरह बाहर निकालना है, गुस्सा किस तरह करना है किसी के ऊपर, गुस्से को किस तरह शो करना है या एक्सप्रेस करना है, ये आपके अपने हाथ में है। और फिर ये आपकी चॉइस है, ठीक है, मैं फिर कहती हूँ कि ये आपकी चॉइस है कि आप गुस्सा किस तरह निकालते हैं। आप दूसरों को मार के निकालते हैं, आप अपने आप को मार के निकालते हैं, या किस अच्छी तरीके से शायद आप निकाल सकते हैं गुस्सा, वो आपकी अपनी चॉइस है कि वो आपने गुस्सा अपने अंदर से कैसे निकालना है। जब भी कोई पर्सन या कोई पेशेंट हमारे पास आता है और हमें बताता है कि उसको गुस्से का जो है वो मसला आ रहा है, वो अपना गुस्सा कंट्रोल करना चाहता है, उससे कंट्रोल नहीं हो पा रहा, तो हम उसको साइको एजुकेट करते हैं। तो ये जो मैं आपको वीडियो से पहले चीज़ें बता रही हूँ, ये साइको एजुकेट कर रही हूँ मैं आपको, कि आपको पता चले कि असल में मसले की जड़ में क्या है, ठीक है, रूट कॉज क्या है मसले का। और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि क्या टेक्निक्स और टिप्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस चीज़ को कम करने के लिए, और इस चीज़ को अच्छे से बाहर निकालें। कम करने के लिए भी नहीं, ख़त्म करने के लिए भी नहीं, मतलब वो एबनॉर्मल है कि आप गुस्सा ख़त्म ही करने की बात करें, ठीक है। तो मैनेज किस तरह करना है, गुस्से ने आना ही आना है, उसको निकालना कैसे है अपने से बाहर, हम ये सीखेंगे। तो मैं आपको भी साइको एजुकेट कर रही हूँ, तो इस चीज़ को बड़े ध्यान से सुने, आपको फिर हेल्प होगी ये फाइंड आउट करने में कि आपका जो गुस्सा है वो किस तरह का है और आपको क्या करना है। तो आगे जाके आपको समझ आएगी, तो आपको बोर नहीं होना, ठीक है, आपको इस चीज़ को समझना है, ये बहुत आसान मैं आपको बात बताऊँ। तीसरी बात है वो ये है कि गुस्से के फ़ायदे क्या हैं, ठीक है, गुस्से के हमें क्या फ़ायदे होते हैं और फिर गुस्से के हमें क्या नुकसानात होते हैं। तो नुकसानात तो शायद आपने अगले लोगों के मुंह से बड़े सुन लिए होंगे, ठीक हो गया, लेकिन अभी आप सोचोगे कि गुस्से के फ़ायदे भी होते हैं। तो गुस्से के फ़ायदे होते हैं, हमें गुस्सा करने से हमें अपना गुस्सा बाहर निकालने के फ़ायदे हो रहे होते हैं। एक दफ़ा मैंने गुस्सा निकाला तो मुझे ये फ़ायदा हुआ, अब मैं दूसरी दफ़ा भी ये करूँगा तो मुझे फ़ायदा होगा, मैं तीसरी दफ़ा भी ये करूँगा तो मुझे फ़ायदा होगा। फिर वो एक चलता वो आपकी हैबिट, वो आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाता है। तो गुस्से के बहुत से फ़ायदे हो सकते हैं आपको, ठीक है, लेकिन ये फ़ायदे जो हैं इसके यही आगे चल के नुकसान भी करते हैं। आप वाकई में सीखना चाहते हैं और आप वाकई में अपने ऊपर काम करना चाहते हैं तो एक डायरी, और डायरी ना लें, खुले सफ़े ले लें, मतलब कुछ भी ले लें कि एक सफ़ा और एक पेन आपके पास मौजूद होना चाहिए, ठीक हो गया। ये आपकी इतनी अच्छी दोस्त है कि ये आपको हर चीज़ ये आपकी सॉल्व करेगी, ये आपकी मदद करेगी हर चीज़ सॉल्व करने में। तो ये अपने पास रखें, या आपके पास इस तरह की ये डायरी तो मुझे लकीली मिल गई, वरना मेरे पास भी कभी इस तरह की खूबसूरत डायरी नहीं हुई। मैं हमेशा कॉपियों पे, रजिस्टर्स पे इस तरह ही काम किया करती थी। आपके पास कॉपी रजिस्टर नहीं है तो खुला दस्ता जो होता है वो ले लें, मतलब कुछ भी ले लें कि जहाँ पे आप लिख सकें, ठीक हो गया। फिर साथ में एक पेन ले लें, ये आपकी बहुत मदद करेगा। तो अभी मैं आपको बताऊँगी कि गुस्से के फ़ायदे क्या हैं और गुस्से के नुकसानात क्या हैं। तो जब एक पेशेंट आता है हमारे पास, मैं असल में ना खाली सफ़ा ढूंढ रही हूँ, जो कि मेरा ख्याल है कि अच्छा मैं ये ले लेती हूँ, देखिए ये, अच्छा जी। अब जब हमारे पास एक पेशेंट आता है ना और हम उसको साइको एजुकेट करते हैं, ठीक हो गया, साथ में फिर हम उनको कहते हैं, उनको एक पेपर देते हैं, ठीक है, वो पेशेंट अपने पास से घर से नहीं लेके आता, वो हम ही प्रोवाइड करता है। लेकिन अभी मैं आपके पास जैसे फिजिकली मौजूद हूँ तो वो आपको खुद ही अपने आप को प्रोवाइड करना होगा। तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है ये समझने में कि आपको किन टेक्निक्स की ज़रूरत है, आपके ऊपर ज़्यादा जो टेक्निक्स असर करेंगी वो कौन सी हैं। तो गुस्सा करने की वजह से जो आपको बेसिक फ़ायदे होते हैं उसके अंदर आ जाती है पावर, ठीक है। जब आप
जब एक घर का मर्द गुस्सा करता है, ठीक है, औरतों को सहमा के रखता है, औरतों को बोलने नहीं देता, औरतों को मारता पीटता, ठीक है, उससे उसको पावर का एहसास होता है कि मेरे पास घर का कंट्रोल है, ठीक है, मेरे पास पावर है, मैं जब चाहूँगा, मैं जो चाहूँगा वो ये बंदी, ये जो मैं नौकर लेके आया हूँ अपने लिए, ये मेरे लिए करेगी। क्योंकि फिर उसको पता है कि अगर मेरा दिमाग घूम गया ना तो फिर बस मैंने मारना है, फिर बस मेरी सिटी गुम हो जानी, फिर मैंने नहीं देखना। जैसा लोग कहते हैं, इवन मैंने अपने घर में भी बहुत से लोगों से सुना और अपने इर्द गिर्द इतना लोगों से सुना, और लोग इस चीज़ में प्राउड फील करते हैं ये कहने में कि जब मुझे गुस्सा आ जाता है ना, मैं नहीं देखता आगे कौन है, आगे मेरा माँ है, बाप है, बहन भाई है, कौन है, मैं बस शुरू हो जाता हूँ, मुझे नहीं पता होता मेरे मुंह से क्या निकल रहा है। तो ये कोई फ़ख्र की बात नहीं है, ये शर्म की बात है, ठीक हो गया। तो गुस्सा करने से पावर मिलती है, ठीक हो गया। जो मर्दानगी का एक एलिमेंट है जो सोसाइटी ने कहा हुआ है, वो हम समझते हैं कि अगर हम गुस्सा करना शुरू करेंगे, और ये बचपन से है, आपको इस चीज़ की रियलाइजेशन भी नहीं होगी कि ये बचपन से ही बच्चों के दिमाग के अंदर जो है वो डलना शुरू हो जाता है, कि लड़कियों के दिमाग में डलता है कि नहीं, गुस्सा इज़ नॉट राइट, ठीक है, मैं गुस्सा नहीं कर सकती, मैं गुस्सा करना ही नहीं चाहिए, गुस्सा गलत होता है, ठीक है। और जो मर्द होते हैं, जो लड़के होते हैं, बच्चे होते हैं, उनको होता है कि नहीं, मैं गुस्सा करूँगा तो मैं लड़का हूँ, अगर मेरे अंदर गुस्सा नहीं होगा तो मैं लड़का नहीं हूँ। और दूसरे लोग इस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि ये चीज़ें डल जाएं और मर्द एक सर्टन वे में सोचें और लड़कियाँ एक सर्टन वे में सोचें। तो ये मैस्कुलिनिटी वाला जो सीन है, ये भी जो है वो बेनिफिट होता है एंगर का, ठीक हो गया। एंगर, एग्रेशन शो करने से जो है वो आपको लगता है कि लोग आपकी जो बातें हैं वो सुनना शुरू हो गए, क्योंकि आप चीखो पुकार कर रहे होते हैं तो लोग आपको अटेंशन दे रहे हैं कि भाई तुम्हें क्या तकलीफ़ है, तो वो अटेंशन आपको चाहिए होती है कि भाई मेरी भी बात सुनो। तो वो एक सप्रेशन की वजह से भी हो सकता है कि आपने गुस्सा किया एक दफ़ा, लोगों ने आपकी बात सुनी, आपको टेंशन दी है, तो आप वो बिहेवियर जो है वो दोबारा करना शुरू हो जाते हैं। लोग आपसे डरते हैं, ठीक है, लोगों को आपसे डर लगता है और आपको इससे एक कमीनी सी खुशी मिलती है, इस वजह से भी आप जो है वो एग्रेशन अपना शो करते हैं, ठीक हो गया। जिस तरह वो हमने देखा हुआ है ना, वो डॉन्स और वो जो दूसरे टिपिकल है, वैसे तो आम लोगों के ऊपर भी ये चलती है, लेकिन मैं एग्जांपल देने के लिए कह रही हूँ कि जब मूवीज़ और फिल्म्स में हम देखते हैं कि एक डॉन है या एक घर में मर्द है जो सबसे बड़ा सरबराह है घर का या कुछ भी, वो फियर बच्चों में डाले रखते हैं कि भाई बाप का तो खौफ होना चाहिए। तो बाप का खौफ क्या होता है कि बाप एक चपेट लगाएगा तो हशर हो जाएगा, तो ये चीज़ है, फियर होता है। फिर बाप को भी होता है कि बच्चे जो है ना, वो बच्चों में खौफ है मेरा, ये भी एक बात है कि भाई बच्चों में खौफ होना चाहिए माँ बाप का। तो वैसे ये भी गलत बात है, ये जो मैं आपको सारी बातें बता रही हूँ ये गलत है, ठीक है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि ये इससे लोग खुश होते हैं, लोगों को एक वो कहते हैं ना फ़ायदे मिलते हैं, ये उनके लिए फ़ायदेमंद साबित होता है, बेशक ये गलत ही क्यों ना हो। अच्छा जी, कंट्रोल, जिस तरह कि मैंने आपको बताया कि घर का कंट्रोल या एक जगह का कंट्रोल या दो लोगों पे कंट्रोल, वो गुस्से से जो है, गुस्सा शो करने से, मारपीट वगैरह से लोगों को कंट्रोल मिलता है, ठीक है, दूसरों की ज़िंदगियों पे कंट्रोल मिलता है, तो ये भी उनको इससे जो है वो खुशी होती है। अच्छा जी, और जो गुस्सा, शदीद गुस्सा जो लोग शो करते हैं, जिस तरह अगर मैं आपको डोमेस्टिक वायलेंस इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि कोरोना के टाइम में, कोविड टाइम में, और जब लॉकडाउन बिल्कुल 100% लॉकडाउन लग जाता रहा है और लगेगा आगे भी, तो वो ये है कि डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज़्यादा हो गई है। तो डोमेस्टिक वायलेंस के पीछे अगर हम देखें तो वो एग्रेशन है, एग्रेशन के पीछे देखें एंगर है जो कि आपको मैनेज नहीं करना आ रहा, ठीक हो गया। तो वो जो एक, वैसे तो और भी बहुत सी चीज़ें हैं लेकिन चले वो हमारा टॉपिक नहीं है। तो एग्रेशन जो है वो लोगों से सही नहीं हो रहा। और अब अगर हम देखें कि डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो क्यों होता है, कोई अगर आउटसाइडर भी उनको रोकता है ना कि भाई तुम क्यों अपनी बीवी को मार रहे हो या भाई तुम क्यों अपनी बच्चियों को मार रहे हो, तो वो आगे से और शेयर हो जाता है और वो आगे से अगले बंदे को वो मारना शुरू हो जाता है, वो अगले बंदे को पड़ जाता है कि भाई तुम्हें क्या तकलीफ है या वो जो भी। तो जो एग्रेशन है वो, उस एग्रेशन ने उनको वो फीलिंग दी होती है, वो पावर की फीलिंग दी होती है कि मैं जो भी कर लूँ अगला बंदा मुझसे जो है वो पंगा लेने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि मैं कितना जो वो स्ट्रांग हूँ, उसको पता है कि मैं कितना जो वो उसका हशर करके रख दूंगा। इसलिए भी लोग जो हैं वो अग्रेसिव एक्ट्स में जो हैं वो मुलविस रहते हैं, ठीक हो गया। और जो लास्ट बेनिफिट हो सकता है जो लोगों को एग्रेशन से मिलता है वो ये है, एग्रेशन, अगर हम एंगर की बात करें, ठीक है, ये बेनिफिट ऑफ एग्रेशन तो नहीं है, अगर हम एंगर की बात करते हैं तो एंगर एक अच्छी चीज़ है, गुस्सा आना एक अच्छी चीज़ है, हमारे लिए ज़रूरी है कि हमें गुस्सा आए, क्योंकि गुस्सा, खौफ, ये जो सारे जो नेगेटिव हम इमोशंस हमारे होते हैं और जो इमोशंस को हम बिल्कुल परे करके रख देते हैं और हम कहते हैं जिससे सोसाइटी ने हमें हर चीज़ सिखाई है, हमें माँ बाप ने सिखाई है
टीचर से भी हमें ये सिखाया है कि बेटा नो नो नो, दीज इमोशंस आर बैड, आपको ये फील नहीं होना चाहिए, और फील हो रहा है तो आपको शो नहीं करना चाहिए कि आपको ये फील हो रहा है, ऐसे करो कि ये इनविजिबल है, ये एग्जिस्ट नहीं करते। तो ये जो नेगेटिव इमोशंस है असल में ये हमें ज़िंदा रखने के लिए ये इमोशंस सबसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं। तो गुस्सा, अगर हम अब एवोल्यूशन की हम बात करते हैं, अगर हम बहुत पुराने वो स्टोन एज और वो गारों वाली जगह पे चले जाते हैं, तो जो गुस्सा होता था वो लोगों को जो है, लोगों की जानें बचाता था, लोगों को ख़तरा लगता था किसी चीज़ से तो वो एग्रेसिवली उस चीज़ को जो उसका मुकाबला करते थे, और वो सर्वाइवल था। ठीक है, ये हमारी एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है, ये हमारा एक डिफ़ॉल्ट फीचर है जो अल्लाह ताला ने डाला हुआ है हमारी अपनी ज़िंदगी की सेफ्टी के लिए। तो ये एंगर इज़ अ हेल्दी इमोशन। ठीक है, एंगर इज़ अ वेरी गुड इमोशन। ये हमारे सर्वाइवल के लिए, ये हमारी कहते हैं ना कि एग्जिस्टेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन बात यह कि हमें, क्योंकि जब एक चीज़ को हम मान ही रहे हैं, एक चीज़ को हम गलत कह रहे हैं, बुरा कह रहे हैं, तो जब हमें उसको कंट्रोल ही करना नहीं आएगा, जब हमें उसको कंट्रोल करना नहीं आएगा तो फिर तो हर चीज़ ख़राब होनी है। अब हम बात कर लेते हैं एंगर डैमेज। आपको जो है वो एंगर मतलब गुस्सा शो करने से, गुस्सा करने से, जो एक गुस्सीला इंसान है, या आप जो है वो, आप इस वीडियो में इस वजह से तो आए हैं कि आप अपना अग्रेशन जो है वो करना चाहते हैं। आप शायद इस वीडियो में इस वजह से भी आए हैं कि आप देखना चाहते हैं कि मैं क्या करूं, मेरे इर्द गिर्द सब लोग बहुत एग्रेसिव हैं। ठीक है, तो एक गुस्सीला इंसान, उसको क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं उस गुस्सीलेपन की वजह से। ठीक है, जो सबसे पहली चीज़ है वो है फिजियोलॉजिकल, यानी कि आपको जिस्मानी तौर पे बहुत से मसले शुरू हो जाते हैं, आपको सर दर्द शुरू हो जाती है, क्योंकि आप अंदर ही अंदर ये एग्रेशन अगर आप बहुत बुरे तरीके से निकाल रहे हैं ना, अगर एग्रेशन आपके लिए बहुत अनहेल्दी इमोशन बन गया है, तो आपको बहुत नुकसानात हैं इस चीज़ के। आपको जिस्मानी तौर पे नुकसानात होते हैं, आपको दिल के जो हैं वो इश्यूज़ शुरू हो जाते हैं, आपको मैदे के इश्यूज़ शुरू हो जाते हैं, आपको सर दर्द शुरू हो जाती है, आपको जो है वो एक जलना कुड़ना शुरू आपके अंदर जब हो जाती है, तो आपको बहुत से जो है वो फ़िज़िकल इश्यूज़ भी जो हैं वो आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, आपको जो है वो रिलेशनशिप्स में मसले आते हैं, आपसे एक हेल्दी रिलेशनशिप नहीं बनाया जा रहा, आप जो हैं वो गुस्सा ही कही जा रहे हैं, मियाँ बीवी एक दूसरे पर गुस्सा ही कही जाते हैं, वो क्या रिलेशनशिप होगा? वो कोई रिलेशनशिप नहीं है। जब आप एक दूसरे को काट खाने को दौड़ रहे हैं तो क्या हो सकता है? तो आपके रिश्ते ख़राब हो जाते हैं। अब जिस बंदे के अंदर एंगर बहुत भरा हुआ है और उस बंदे के अंदर जो है, उस बंदे को परमिशन ही नहीं है कि वो शो कर सके, तो वो ज़्यादातर लड़के होते हैं, ठीक है, क्योंकि उनकी थोड़ी सी वो एक्सपोजर उनका ज़्यादा होता है, थोड़ी उनकी कहते हैं ना बाहर जो है वो ज़्यादा उनका आना जाना होता है, तो ज़्यादातर जो लड़के हैं वो ड्रग अब्यूज़ के अंदर जो हैं वो चले जाते हैं, वो ड्रग अब्यूज़ का शिकार हो जाते हैं। ठीक है, वो मुख्तलिफ नशे करना शुरू हो जाते हैं अपने इस एग्रेशन, क्योंकि वो दबा जो रहे हैं, वो किसी चीज़ में उसने निकलना तो है, तो फिर वो इस तरह निकालते हैं। क्रिमिनल एक्टिविटी, यानी कि जो एग्रेसिव बंदे होते हैं, माँ बाप इस तरह करते हैं, ये एक अनहेल्दी चीज़ है, लेकिन माँ बाप इस तरह करते हैं कि अगर बचपन से एक बच्चा बहुत गुस्सीला है तो माँ बाप उसको कहते हैं कि भाई अब ये गुस्सीला तो क्या करें, इसको पुलिस में भेज देते हैं या इसको आर्मी में भेज देते हैं, इस तरह इस चीज़ में भेजते हैं जहाँ पे इसका गुस्सा निकले। ठीक है, तो ये अनहेल्दी चीज़ है। ठीक है, लेकिन वो ऐसा करते हैं। तो ये भी वही बात है कि अगर वो इस तरह की किसी लीगल कहते हैं ना परमिटेड जगह पे ना चले जाएं, किसी लीगल शोबे में ना चले जाएं, तो फिर वो क्रिमिनल्स बनते हैं, क्रिमिनल एक्टिविटी करते हैं। ठीक हो गया। और जब आपको गुस्सा आया होता है, तो जिस तरह हम कहते हैं ना कि गुस्सा इंसान की अक्ल को खा जाता है, तो आप गुस्से के दौरान गलत डिसीजंस करते हैं। जिस तरह जी कहा जाता है कि जब डिवोर्स की बात आती है तो कहा जाता है कि जी मैंने तो उसको गुस्से में तलाक दे दी थी। तो भाई आप गुस्से में ही तलाक देते हैं, आप किसी को हंसते हंसते तलाक नहीं देते। तो यही बात है कि गुस्सा इंसान की अक्ल को खा जाता है और फिर आपसे इतने बड़े बड़े डिसीजन हो जाते हैं जिनके ऊपर आप वापस जा नहीं सकते, जिनको आप दोबारा ठीक नहीं कर सकते। और जो लास्ट चीज़ है वो है कि साइकोलॉजिकल इश्यूज़, आपको बहुत साइकोलॉजिकल इश्यूज़ आना शुरू हो जाते हैं अगर आप गुस्से को दबा रहे हैं तब भी, अगर आप गुस्से को इतना ज़्यादा शो कर रहे हैं तब भी। ठीक होगा, ये कोई किसी डिसऑर्डर की जो है वो शक्ल इख्तियार कर सकता है। मेरा ख्याल है कि इसके बाद जो है वो आपको कुछ अंदाज़ा हो गया होगा कि फ़ायदे नुकसान में आप क्या लिखें। तो जो ये मैंने आपको ये बताया था, इसके अंदर आपने फिर लिखना है कि भैया आपको क्या फ़ायदे हो रहे हैं और आपको क्या नुकसान हो रहे हैं। ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो पहले जब फर्स्ट टाइम आते हैं तो वो कहते हैं नहीं मुझे तो फ़ायदा तो मुझे कोई नहीं होता, फ़ायदा हो रहा होता है। तो प्लीज़ ऑनेस्ट रहें। ठीक है, जितना ऑनेस्ट रहेंगे, जितनी जल्दी ऑनेस्ट हो जाएंगे, उतनी जल्दी ही आप जो है वो ठीक होना शुरू हो जाएंगे। ओके जनाब, तो अब जो है वो बारी आती है बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट की, और वो है ट्रिगर्स। ट्रिगर्स कहते हैं हम उन सिम्टम्स को, उन साइंस को कि जो आपको एकदम से गुस्से में लाते हैं। वो सिचुएशन कि वो क्या बात थी, वो क्या जगह थी, वो कौन इंसान था
उसने ऐसी क्या बात की जो आपको एकदम से गुस्सा आना शुरू हुआ। ठीक हो गया। तो हमें लगता है कि जो गुस्सा है वो सिर्फ गुस्सा ही है, मतलब हमें लगता है कि गुस्सा सिर्फ, हमें गुस्सा आ रहा है, आपको सिर्फ गुस्सा नहीं आ रहा, गुस्से के नीचे और बहुत से इमोशंस और बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आपको एकदम से गुस्से में धकेल देती हैं। ठीक है, गुस्सा करने पे मजबूर कर देती हैं, एग्रेशन करने पे मजबूर कर देती हैं। तो बहुत ज़्यादा जो है इसके अंदर चीज़ें हो सकती हैं। आप जो हैं वो इनको बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि बाद में आपने आइडेंटिफाई करना है कि आपके ट्रिगर्स क्या हैं। अगर आप अपने ट्रिगर्स को, इन सब सिचुएशंस, बातों, लोगों को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि इनकी वजह से आता है, तो आप उन ट्रिगर्स को इग्नोर भी कर सकते हैं और आप अच्छी तरीके से, आपको अपने एग्रेशन से डील करना आ सकता है। अपने गुस्से को किस तरह कंट्रोल करना है, गुस्से को बाहर किस तरह निकालना है, वो आपको बहुत अच्छे से आ सकता है। तो इसको जो है वो हम आइसबर्ग भी कहते हैं। तो हमारे एंगर के नीचे, एंगर वो इमोशन है जो हमें नज़र आ रहा है, अब हमें देखना है कि उसकी सतह के नीचे ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हमें उसके ऊपर मजबूर कर रही हैं। ठीक हो गया। तो वो डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है आपकी, कि अगले बंदे ने कोई इस तरह की हरकत की है या बात की कि आप इतना डिसअपॉइंट हुए हैं कि क्या उस बंदे ने मेरे साथ ऐसा किया, तो आपको गुस्सा आ सकता है। वो गिल्ट हो सकता है, वो हर्ट हो सकता है, वो इरिटेशन हो सकती है, वो ऊंची आवाज़ें हो सकती हैं, वो फाइनेंशियल मसले हो सकते हैं, इनकॉम्पिटेंस हो सकती है कि भाई आप इस काबिल नहीं हैं कि आप कोई काम कर सकें, लेकिन आप वो काम करना चाहते हैं, आप में वो स्किल नहीं है लेकिन आप वो काम करना चाहते हैं, तो भी आपको गुस्सा आएगा। ठीक हो गया। फ्रस्ट्रेशन है आपको, उसकी वजह से भी गुस्सा आ सकता है। ह्यूमिलिएशन, किसी ने आपको ज़ाती तौर पे निशाना बनाया है तो उसकी वजह से भी आ सकता है। प्रेशर ऑफ सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस या रिलेशनल एक्सपेक्टेशंस, यानी कि सोसाइटी कह रही है कि आपको जो है वो सर्टन वे में दिखना है, बोलना है, चालना है, सर्टन आपने चीज़ें पढ़नी है, आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आपको जो है वो मर्द बनना है जो गुस्सा करता है, या आपको लड़की बनना है जो बहुत वीक और डेलिकेट है, तो आपको फिर गुस्सा आता है कि भाई मैं ये नहीं करना चाहता, ये क्या हो रहा है। या एक बंदा जो शोहर है वो अपनी बीवी से एक्सपेक्ट करता है कि वो ऐसी हो और वो वैसी नहीं बन पा रही, या एक बीवी अपने शोहर से वो चीज़ें एक्सपेक्ट कर रही है जो उससे नहीं हो रहा, जो वो कर नहीं सकता, जो उसके पास स्किल नहीं है, या वो है इस तरह का इंसान नहीं कि वो उस तरह का बन सके, तो फिर गुस्सा आता है। ठीक हो गया। एंग्जाइटी है, बेचैनी की वजह से आपको गुस्सा आ सकता है, स्ट्रेस की वजह से आ सकता है, आप थके हुए हैं तो आपको गुस्सा आएगा किसी की भी बात पे, आप भूखे हैं तो भी आपको गुस्सा आएगा, कि कोई भी कोई बात, नॉर्मल बात पे भी आपको गुस्सा आ रहा होगा क्योंकि आप भूखे हैं। जेलस होना, जेलसी की वजह से भी गुस्सा आता है आपको। जब आप डरे हुए होते हैं उस चीज़ के ऊपर भी गुस्सा आ सकता है। जब आप शेम्ड हो, आपको कोई फैट शेम कर रहा हो, बॉडी शेम कर रहा हो, आपको कोई मोटा पतला लंबा डंडा, इस तरह की बातें, काला फलाना है, इस तरह की बातें कर रहा हो, या आपको कोई हरकत करके शर्म आई है, तो उसकी वजह से भी, वो शेम और एम्बैरेसमेंट की वजह से भी हमें गुस्सा आ सकता है। ठीक हो गया। वो नफ़रत हो सकती है किसी की टूवर्ड्स, किसी चीज़ के टूवर्ड्स, किसी इंसान के टूवर्ड्स, या किसी सिचुएशन या किसी एक आइडिया के टूवर्ड्स जो आपको गुस्सा करने में मजबूर करती है। वो दर्द हो सकता है, आपको बहुत दर्द हो रही है ना, आप अगर बीमार हैं और कोई आपको कुछ कह रहा है ना कि भाई ऐसा कर लो, या तुम्हें पता नहीं, तुम्हें अक्ल, आपको फिर बहुत गुस्सा आएगा। तो दर्द की वजह से भी आपको गुस्सा आ सकता है। हेल्पलेसनेस, जिस तरह मैंने आपको कहा कि लोग आपसे एक्सपेक्ट करी जा रहे हो और आपसे कुछ हो नहीं रहा, या आपकी ज़िंदगी स्टक हो गई और आपसे कुछ नहीं हो रहा, तब भी आपको गुस्सा आता है कि क्या है, मुझसे कुछ हो क्यों नहीं रहा, फलाने लोग तो कर रहे हैं, मुझसे क्यों नहीं कुछ हो रहा। उसकी वजह से भी आपको गुस्सा आता है। आप उदास हैं अंदर से तो भी आपको गुस्सा आता है। ठीक हो गया। आप अकेले हैं तो भी गुस्सा आ सकता है, और आप एकदम से जो हैं, आपको किसी ने थ्रेट किया है, आपको किसी ने डराया धमकाया है, या आप किसी वजह से डरे हैं, तो भी आपको जो है वो गुस्सा आ सकता है। तो बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं जिसकी वजह से आपको गुस्सा आ सकता है। तो आपको ये आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है कि वो क्या ट्रिगर्स हैं जिसकी वजह से आपको गुस्सा आता है। तो जो आपके प्रोज और कॉन्स वाला पेज था, ठीक है, जो आपके बेनिफिट्स और कॉस्ट वाला पेज था, उसके नीचे आप इनमें से आइडेंटिफाई करें, बैठ के अलग बैठ के सोचें और लिखें कि मुझे गुस्सा आता है तो मुझे गुस्सा क्यों आता है। ठीक हो गया। मुझे एक जो एलिमेंट है, मुझे गुस्सा आता है लोगों की जहालत पे। ठीक है, मुझे इस चीज़ पे गुस्सा आता है। अच्छा जी, तो अब जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और उसके बाद जो है हम अपनी टिप्स और टेक्निक्स की तरफ जाएंगे। ठीक हो गया। तो आपको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है कि आपका गुस्सा किस तरह का गुस्सा है। ठीक है, क्या आप गुस्से को दबा के रखते हैं, क्या आप गुस्से को निकाल देते हैं, या आप बहुत ही जो है ना पोलाइट तरीके से या बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं अगले बंदे को कि भाई मुझे इस चीज़ पे गुस्सा आ रहा है तो मत करो, ये गुस्सा दिलाने वाली बातें मत किया करो। जिस तरह
बहुत सी ऐसे मैंने अभी तो मेरे दिमाग में एक वही आ रहा है, मूवी एक देखी थी, उसके अंदर मैंने देखा कि एक शोहर बड़े अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर रहा था अपनी बीवी के साथ कि देखो ये वो बातें हैं जिनसे हमें गुस्सा आता है, तो ये बातें ना करो, ठीक है, मैं गुस्सा नहीं करना चाहता, मैं नहीं चाहता कि हमारे दरमियान लड़ाइयाँ हों, ठीक है। तो क्या आपका इस तरह का गुस्सा है कि आप लोगों से कह देते हैं कि भाई मेरे लिए ये चीज़ें मुझे गुस्सा दिलाती हैं, मत किया करो। तो आपके क्या इन तीनों टाइप्स में से आपका गुस्सा कौन सी टाइप का? क्या आप दबा के रखते हैं? क्या आप बहुत ज़्यादा एग्रेशन शो करते हैं? क्या आप बोल देते हैं आराम से, तमीज़ से बैठ के बात कर लेते हैं कि भाई मेरे लिए ये चीज़ें जो है वो एक अनएक्सेप्टेबल हैं, तो प्लीज़ मत क्या करो, इससे मुझे गुस्सा आता है, फिर हमारे अंदर लड़ाई होगी जो कि मैं नहीं चाहता। ठीक हो गया। तो इन तीनों में से आपका गुस्सा किस टाइप का है, ये आप उस पेज में नीचे लिखें कि आपका गुस्सा, इंग्लिश में भी बता देती हूँ कि पैसिव एग्रेसिव है क्या आप, यानी कि क्या आपका गुस्सा आपके अंदर रहता है और आप अंदर ही अंदर कूड़ रहे हैं और सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है। क्या आप एग्रेशन शो कर देते हैं? क्या आप असर्टिव हैं अपने एंगल को लेके? क्या आप अगले से बातचीत कर लेते हैं? इन तीनों में से आप क्या हैं? ठीक हो गया। फिर बात आती है कि आप जब गुस्सा करते हैं, ठीक है, पहली तीन तो चीज़ें होंगी कि टाइप क्या है। अब आप गुस्सा करते हैं तो आप वर्बली बोलते हैं, गुस्से में वर्बली आप गालियाँ देते हैं, या आपके मुँह से गुस्से में गालियाँ निकल जाती हैं, या अपने एक्शन से गुस्सा निकालते हैं, मारना, अपने आप को मारना, अपना सर दीवार में मारना, या दूसरे का पकड़ के मार देना, दूसरे को पकड़ के कोई चीज़ फेंक देना। आपका गुस्सा सिर्फ बोलने की हद तक है या आपका गुस्सा एक्शंस में है? आप बोलते नहीं हैं, आप सिर्फ करते हैं, आपको गुस्सा आया बस आपने मारना है, वो कोई चीज़ पड़ी हो पास, वो कुछ भी हो। तो इन दोनों में से आपका गुस्सा किस तरह का है, आप किस तरह अपना गुस्सा निकालते हैं? ठीक हो गया। और जो नेक्स्ट बात है वो ये है कि आपको ये देखने की ज़रूरत है कि जब आपको गुस्सा आता है तो आप उस सिचुएशन से ही निकल जाते हैं, या आप खड़े होकर अगले को बताते हैं, अगले से लड़ाई करते हैं कि भाई ये सारी बात होगी, ये सब कुछ है। तो इन दोनों में से भी आप क्या करते हैं? आप रेजिस्ट करते हैं अगले बंदे को, या आप चले जाते हैं, रिटेलिएट कर लेते हैं? इन दोनों में से आप क्या करते हैं, ये भी आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है। और अब हम चलते हैं मोस्ट अवेटेड पार्ट ऑफ दिस वीडियो, अपनी टिप्स और टेक्निक्स की तरफ। अच्छा तो जनाब, बहुत सी चीज़ें जो हैं अगर आप फटाफट चाहते हैं कि आपको सोल्यूशन मिल जाए, तो मैंने एक शॉर्ट वीडियो जो है वो डाली हुई है, मेरा ख्याल है पिछले हफ्ते डाली थी। तो उस वीडियो के अंदर मैंने आपको फटाफट वाले जो है वो टिप्स बताई हैं कि आप क्या कर सकते हैं अपने गुस्से को, एकदम गुस्सा आया है तो उसको कंट्रोल करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बहुत ज़्यादा जो हैं अब हम डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहली जो चीज़ आप कर सकते हैं वो है रिलैक्सेशन एक्सरसाइज। मतलब मैं आपको बता नहीं सकती कि जब से आप ये मेरा चैनल अगर न्यू है तो तब अब आप आगे देखेंगे, और अगर आप पुराने हैं तो आप देख रहे होंगे कि मैं जब बात करती हूँ वो है डीप ब्रीदिंग करें, या आप रिलैक्स करें, रिलैक्सेशन एक्सरसाइज करें। तो रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज आपके इमोशंस को हैंडल करने में, आपकी सोचों को हैंडल करने में इस कदर फ़ायदेमंद हैं कि मैं बता नहीं सकती। ठीक है, ये एक गोल्डन चीज़ है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में डाल लेंगे तो आपको फ़ायदे ही फ़ायदे, नुकसान नहीं होने वाले। ठीक हो गया। तो रिलैक्सेशन एक्सरसाइज मैंने आपको PMR यानी कि प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन पूरी बताई है। ठीक है, वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। ठीक हो गया। तो PMR कर सकते हैं आप, ठीक है, डीप ब्रीदिंग, ठीक है, और मेडिटेशन कर सकते हैं आप। मेडिटेशन यानी कि जो आप अपने प्रेजेंट में रह के डीप ब्रीदिंग करते हैं, या प्रेजेंट में रह के आप PMR कर रहे हैं, वो आप कर सकते हैं। इमेजरी यानी कि अब आपको गुस्सा आ गया ना, तो एकदम से आपने अपनी आंखें बंद करके सोचना है कि वो क्या ऐसी चीज़ है, वो क्या ऐसी सोच है जो आपको खुश करती है, ठीक है, जो आपको रिलैक्स करती है। क्या वो किसी समंदर और साहिल की वेव्स की आवाज़ है? क्या वो वेव्स हैं? क्या वो परिंदों की आवाज़ है? क्या वो आपकी बचपन की गर्मी की शाम है, गर्मी की दोपहर है जो आप अपनी नानी के घर गुजारते थे? या क्या एक चॉकलेट है जो बचपन में आप खाते थे? या वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप बचपन में अपने पेरेंट्स के साथ जाते थे? कौन सी ऐसी चीज़ है? वो क्या ऐसा सीन है? वो आप सीन इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है। और फिर डीप ब्रीदिंग के साथ तब भी आप देखिएगा कि आप ऐसा अपने आप को खुशी में महसूस करेंगे, और ऐसा आपका गुस्सा कम होगा कि आप खुश हो जाएंगे इस बात से। ठीक हो गया। तो ये थी रिलैक्सेशन एक्सरसाइज। तो सबसे पहली टेक्निक है वो है रिलैक्सेशन एक्सरसाइज। उसके अंदर आप PMR कर सकते हैं, डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, इमेजरी कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब जो सेकंड चीज़ है वो है रिकंस्ट्रक्टिंग योर थॉट प्रोसेस, यानी कि
आप अपनी सोचों को, जिस तरह मैंने आपको जो फर्स्ट मेरा थेरेपी का सेशन था वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप परेशान ना हो। जो फर्स्ट मेरा डिप्रेशन का थेरेपी का सेशन था उसके अंदर मैंने आप लोगों को 2 चार्ट्स बनाना सिखाए थे, ठीक हो गया। मैंने आपको फर्स्ट चार्ट बनाना सिखाया था ना, जो डिसफंक्शनल थॉट रिकॉर्ड था, आप उससे फ़ायदा उठा सकते हैं, वो आपके लिए बहुत ही गोल्डन ही साबित होगा, ठीक है, कि वो आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। उसके अंदर आपने लिखना है, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि उसके अंदर आपने अपनी थॉट लिखनी है, वो क्या सिचुएशन थी, वो क्या वजह थी, आपने क्या फ़ील किया, कितने % आपने गुस्सा फ़ील किया, फिर उसके आपने ऑल्टरनेटिव थॉट क्या सोची, और फिर एंड पे प्रोडक्ट क्या निकली। आप उससे इतना फ़ायदा उठा सकते हैं ये जानने में कि आपको गुस्सा क्यों आ रहा है, वो ऐसी क्या जो ट्रिगर्स मैंने आपको बताया वो भी आपके नेचुरली उसके अंदर आप जब सोचेंगे, बैठेंगे, लिखेंगे तो आपके खुद ब खुद पॉइंट आउट हो जाएंगे कि वो क्या ट्रिगर्स हैं जो निकले हैं, और फिर मैंने क्या किया, क्या मैं एक ऑल्टरनेटिव थॉट सोच पाया। अच्छा, अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सिनेरियो ये बताती हूँ कि भाई घर में जो है ज़्यादातर लोगों को बहुत छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आता है, यानी कि घर में आपकी पसंद का खाना नहीं पका, ठीक है, और आपके बहन में भी पसंद का खाना पक रहा है लेकिन आपकी पसंद का खाना नहीं पका। ये बहुत छोटी सी एग्जांपल है लेकिन ये बहुत अच्छी एग्जांपल है। तो ये है डिसअपॉइंटमेंट आपकी, ठीक है, आपको डिसअपॉइंटमेंट फील हुई है अपने पेरेंट्स में कि मुझ में ही कोई कमी है, कि मेरी ही आप बात नहीं मान रहे हैं, या मुझ में ही कोई कमी है, क्या मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। तो वो डिसअपॉइंटमेंट आपको लीड करती है टुवर्ड एंगर, आपके अंदर गुस्सा जागता है, और फिर एग्रेसिव एक्ट, जो एग्रेशन आपका निकलता है वो है कि यहाँ आप खाना ही नहीं खाएंगे, ठीक है। खाना नहीं खाना यानी कि आप अपने आप को नुकसान पहुँचा रहे हैं, इसका मतलब है कि आप अपना गुस्सा अंदर ही रखते हैं, बाहर नहीं निकालते, ठीक है, वो हमारी पैसिव एग्रेसिव टाइप हो गई। अब आपने जो है प्लेट मारी है, ठीक है, और आप निकल गए। अब वो प्लेट मारना एक छोटा सा एक्ट है लेकिन वो प्लेट मारना आपका एग्रेशन शो कर रहा है, ठीक है, वो आपकी सेकंड टाइप होगी एग्रेशन। तो आप इन दोनों में से कौन से हैं? आप उठ के निकल जाएंगे, पेरेंट्स से बात नहीं करेंगे, या आप कोई एक चीज़ पटक के दरवाज़ा पटकेंगे, या क्या करेंगे? तो वो सेकंड आपकी टाइप है। तो आप इन दोनों में से क्या हैं? तीसरी चीज़, आप कमरे में जाएंगे और अपनी माँ को कहेंगे कि माँ मैंने जब कहा था कि आज बिरयानी बननी है तो आपने आज जर्दा क्यों बना दिया। आपकी माँ कहेगी कि बेटा वो छोटे भाई ने कहा था आज खाना। तो आप फिर आगे से आप कहेंगे कि माँ मैंने भी तो आपको कहा था ना, आप दोनों चीज़ें भी तो इकट्ठी बना सकती थी, या आज आप मेरी बना लेती, कल छोटे भाई की फरमाइश पे बना लेती, मुझे नहीं अच्छा लगता कि आप जब ये करते हैं। मतलब आप अच्छे से एक चीज़ कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो ये है तीसरी टाइप हमारी, ठीक है, असर्टिव टाइप, कि आप अब बता रहे हैं कि माँ मुझे इस चीज़ पे गुस्सा आया, आओ इसका हल निकालते हैं, मैं बता रहा हूँ कि ये है तो आप आइंदा ना करें, या आप इस तरह कर लें। तो ये तीसरी टाइप है। अब आप इन तीनों में से कौन से, ये बड़ी अच्छी एग्जांपल है ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि आप इन तीनों में से कौन से हैं। अपना गुस्सा अंदर ही रख लेते हैं और वो जो गुस्सा पी जाता हूँ मैं, हमें लगता है क्या हाँ क्या है, कोई बात है। तो हाली गुस्सा पीना इज़ नॉट द थिंग, क्योंकि आप गुस्सा पी भी गए हैं तो वो इमोशन कहीं ना कहीं आपके अंदर सेव हो गया, और जब सेव होता रहेगा 1 2 3 4 ये सारे इंसिडेंट्स होते रहेंगे, और जब 100 इंसिडेंट होगा ना, और हमारी ज़िंदगी में इस तरह की बहुत छोटी चीज़ें होती रहती हैं, फिर आप एकदम से फटते हैं और वो बहुत बहुत गलत हो जाता है। वो ऐसा होता है कि आप पशेमान रहते हैं, आप गिल्टी में रहते हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया, लेकिन आप भी क्योंकि कंट्रोल में नहीं है आपके, आप भी बेबस होते हैं फिर उस चीज़ के आगे। तो आप गुस्सा पी जाते हैं, गुस्सा शो कर देते हैं, या आराम से तमीज़ से बैठ के कम्युनिकेट कर लेते हैं कि मुझे इस चीज़ पर गुस्सा आ रहा है। आई होप कि ये सिचुएशन ने क्लियर किया होगा ज़्यादा आपका माइंड के मैं बात क्या कर रही हूँ। तो जो थॉट मैं कह ना कि आपको अपनी सोचें कंट्रोल करेंगे, अपनी कंट्रोल नहीं, आप अपनी सोचें चेंज करेंगे, ठीक है, आप अपनी सोचें चेंज करेंगे। आप फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल मैं आपको, बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कि अगला बंदा, क्योंकि हमारे यहाँ पे माइनॉरिटीज़ डिफरेंट रिलीजन ले लेती हूँ मैं, हमारे यहाँ माइनॉरिटीज़ में बहुत हमारी एकदम से जो है ना इंटॉलरेंस क्रिएट हो गई है और बहुत शदीद हो गई है। तो ये कि हम किसी बंदे का दीन पे या पॉलिटिक्स पे हम तो सुन ही नहीं पाते। अब फॉर एग्जांपल आप जो हैं वो इमरान खान के बहुत फ़ैन हैं, ठीक है, आप एडमायर करते हैं, आपके लिए वो इंस्पिरेशन है, आप मरते हैं उसकी पर्सनालिटी पे, ठीक हो गया। लेकिन अब अगला बंदा है वो कह रहे कि इमरान खान ने ये कर दिया, वो कर दिया, और ऐसा हो गया वैसा हो गया, और आपको गुस्सा चढ़ी जा रहा है कि भाई तुम कौन हो कहने वाले, तुम क्यों कह रहे हो ये, तुम्हें क्या मसला है, ठीक है। तो ये चीज़ें भी जो हैं ये भी एक वाक़या है, ठीक है, और इससे आप जो ट्रिगरर आपका होगा वो होगा कि आप अगले बंदे को, आपके लिए उसकी जहालत बर्दाश्त नहीं हो रही, ठीक है, या आपके लिए उसका एक पॉइंट ऑफ व्यू, आपका उसका आइडिया डिफरेंट है, ठीक है,
आप एक डिफरेंट पर्सन को पसंद करते हैं, वो नहीं करता। इस चीज़ पे आप गुस्सा करेंगे, इस चीज़ पे आपकी लड़ाई होगी, तो इस चीज़ के ऊपर आप अगले को तमीज़ से कहेंगे कि भाई देखो पॉलिटिक्स के ऊपर बात ना करो क्योंकि फिर लड़ाई हो जानी, ठीक है। ये हमारी हो गई थर्ड टाइप। आप उसको पी जाएंगे, कहता रहे जो कह रहा, ओके मैंने नहीं से बात करी, आप निकल गए वहाँ से, या आपने उसको चपेड़े लगाई हैं, आपने उसको मारना शुरू कर दिया कि भाई तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने ये बात की है। तो दीन के मामले में भी आप अगलों में जो है, अगला बंदा कुछ कह रहा है, आप कुछ कह रहे हैं, आपसे टॉलरेट नहीं हुआ और आपने मार कुटाई शुरू कर दी, तो ये क्रिमिनल एक्ट्स हो जाते हैं। तो आप देखें कि आपको इनमें से क्या है। तो सोचों को आप मैनेज करेंगे, सोचों को आप चेंज करेंगे, तो आपका देखिए जब अगर आपने सोच लिया कि भाई ये तो है ही ऐसा, तो आपको आपके अंदर गुस्सा नहीं आएगा, ठीक है। आप कहेंगे कि भाई दफ़ा करो क्या बकवास है, आपके अंदर गुस्सा नहीं आएगा। आप कहेंगे किसकी हिम्मत, किसने कह दिया, जब हाउ डेयर ही, तो फिर ये आपको फिर गुस्से में लाएगा, फिर आप मारेंगे भी और सब कुछ करेंगे, ठीक हो गया। तो अपनी सोचों को आपने चेक करना है और आपने वो चार्ट बनाना है। और मैंने इससे आपको पहले भी कहा था कि वो मेरे साथ आप इंस्टाग्राम पे शेयर कर दिया करें, वो फिर ज़्यादा अच्छा हो जाता है कि मैं और आप जो हैं वो डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकें और हम ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स जो हैं वो ला सकें, ठीक है। वाई हो गया कि क्यों गुस्सा आता है, फिर ट्रिगर्स हो गए कि किस वजह से आता है, और फिर हो गया कि मैं क्या कर सकता हूँ उस बिहेवियर को चेंज करने के लिए, मैं क्या ऑल्टरनेटिव सोच सकता हूँ, मैं अपनी सोच को किस तरह चेंज कर सकता हूँ। जो थर्ड चीज़ है वो है फिज़िकल एक्टिविटी, यानी कि आप बॉक्सिंग करना शुरू कर दें, आप दौड़ें लगाएं, आप किसी स्पोर्ट्स का हिस्सा बन जाएं। जब आपको पता है कि आपके अंदर नेचुरली एंगर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो आप इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो, आप जो आपको पसंद है आप वो काम करें, अपने आप को फिज़िकली एक्सर्ट करें, ठीक हो गया। जो फोर्थ चीज़ है वो है कि मैं फोर्थ चीज़, वैसे मैंने आपको ये पहली चीज़ बतानी थी जो फोर्थ पे आ गई, कि फोर्थ चीज़ है कि जो भी वजह है जिसकी वजह से आपको गुस्सा आया और जो भी कुछ हो रहा है, एक सिचुएशन ऐसी पैदा हो गई कि जिसमें आखिर बुरी सिचुएशन है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं एक और डिफरेंट एग्जांपल देती हूँ कि जैसे ससुराल में हैं आप, ठीक है, और मर्द है या औरत अपने अपने ससुराल में, ठीक है, जो भी आप समझ लें। तो वो अगर आप अपने ससुराल गए हैं और या आप अपने ससुराल में रहते हैं, तो एक ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई है जिसमें आपका दिमाग आउट हो गया कि क्या हो रहा है, आप सब आपको एकदम से ब्लेम करना शुरू हो गए किसी चीज़ की वजह से, सब आपके पीछे पड़ गए हैं, और ऐसी सिचुएशन है कि वर्स्ट काइंड ऑफ सिचुएशन है, ठीक है। अब आप 1 2 3 भी गिन लें, कुछ नहीं होगा, पानी भी पी लें, कुछ नहीं होगा, कुछ भी कर लें, ठीक है, आप थॉट रिकॉर्ड करना शुरू करते हैं, उससे भी कुछ नहीं होगा। अभी क्या करना है आपने, अभी आपने वॉकआउट कर देना है, चुप करके आपने वॉकआउट कर देना है उस जगह से, उस कमरे से, उस सिचुएशन से, उस जगह से आपने बाहर निकल जाना है, ठीक है। कोई आपके पीछे भी आता है आपको कुछ कहने के लिए, आपने उस बंदे से दूर हो जाना है, उस बंदे को कहना है मुझसे इस वक्त बात ना करो, आप मतलब नहीं ये भी ना गए, चुप रहे और आप निकल जाएं, उस सिचुएशन से निकल जाएं, ताकि आपको उस तरह गुस्सा ना फटे, आपके उस तरह रिलेशनशिप ना ख़राब हो, ठीक हो गया। तो वॉकआउट कर जाएं, ये बहुत ही अच्छी टेक्निक है एक बुरी सिचुएशन से बचने के लिए। बाद में आप आराम से बैठ के जो है वो बता सकते हैं कि भाई दिस वाज नॉट राइट, ठीक है, और ना मैं ये डिज़र्व करती हूँ और ना ये राइट है, ये दोबारा नहीं होना चाहिए, ओके। और अगर वो इंसान, अगला जो इंसान है वो इस चीज़ को समझता नहीं है कि आप अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि वो दोस्त, वो चीज़ वो है ही गलत आपके लिए, वो रिश्ता ठीक नहीं है आपके लिए, ठीक हो गया। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि अच्छा खाना खाएं, ठीक है। अगर आप 3 वक्त का खाना खाते हैं तो 3 वक्त का खाना खाएं, खुद को भूखा ना रखें, उसकी वजह से भी आपको गुस्सा आता है। और अच्छी नींद लें, नींद भी पूरी नहीं हुई होती तो आपको गुस्सा आता है। मेरा भी ऐसा हिसाब होता है कि जब मेरी नींद नहीं पूरी हुई होती तो मैं इतना इरिटेट हो जाती हूँ कि फिर उसकी वजह से मुझे गुस्सा आता है। रिलैक्सेशन म्यूज़िक सुन लें, ठीक है, म्यूज़िक लगा लें ताकि आप अपने उस जोन से बाहर आएँ। आपको उस गुस्से के जोन से बाहर आना है। गुस्सा या कोई भी इमोशन हो, ठीक है, आप अगर उसको फ़ौरन निकाल देंगे, किसी ने कुछ कहा है आपने निकाल दिया, वो चीज़ गलत है, ठीक है। आपको किसी ने आपको गलत कहा है, ठीक है, और आपने ठहरे हैं, आप 1 सेकंड के लिए ठहरे और आपने फिर कहा है, वो चीज़ बेहतर होती है। तो आप ठहर जाएं। अब वो ठहरने के लिए आप म्यूज़िक सुन लें, आप रिलैक्सेशन म्यूज़िक सुन लें, आप नाच सुन लें, आप तिलावत सुन लें, आपको जो पसंद है आप वो चीज़ सुन लें। वो चीज़ भी आपको रिलैक्स करती है क्योंकि वो आपकी पसंदीदा होती है। अगर ये स्टेटमेंट है आपकी कि अगला बंदा बात ऐसी करता है, अगले बंदे की हरकतें ऐसी हैं कि मुझे गुस्सा आता है, तो इसका मतलब है कि आपने अपना रिमोट कंट्रोल अगले के हाथ में दिया है।
वो जब चाहेगा कोई बटन दबा लेगा, आप उसकी पपेट हैं, आप उसका खेल हैं, ठीक है। और लोग इस चीज़ को यूज़ करते हैं आपके खिलाफ। जब लोग एक दफ़ा वो आपको जान जाते हैं ना कि भाई ये तो 2 मिनट की मार है, ये इसने उसको गुस्सा आना है, ये इसने ये हरकत करनी है, सबके सामने इसने बुरा बन जाना है। मैं आपको बड़ी एक एग्जांपल देती हूँ, और ये बहुत रियल लाइफ एग्जांपल है जो मेरे ही करीबी जो हैं वो लोगों के साथ हुई है कि अपने ससुराल में जब ससुरालियों को एक बात पता चल जाती है ना कि भाई अब एक दफ़ा उसके माँ बाप के ख़िलाफ़ बात हुई है, और वो बंदी तो ऐसे चीखी चिल्लाई और ऐसे उसने किया है कि उसको तो हमने उसके शोहर की नज़रों में गिरा दिया है, वो अगली दफ़ा भी वही करेंगे। तीसरी दफ़ा उनको मौका मिलेगा, वो तीसरी दफ़ा भी वही करेंगे, और वो बंदी भी गुस्सा किए जा रही है और वो लोग भी उसको तीली लगाई जा रहे हैं। हम ये बात भी करते हैं तीली लगाना, ठीक है। तो तीली लगाना यही होता है कि भाई गैस तो मौजूद है, बस तो तीली लगाने की देर है, फिर देखना कैसे आग लगती है। तो देखिए अगले बंदे तो हैं ही इस काबिल नहीं कि आप उनसे बात करें, ठीक है। वो क्या बकवास कर रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, डजंट मैटर। वो आपके पेरेंट्स के लिए अच्छे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, ओके। अगर वो बुरे अल्फाज इस्तेमाल करें तो वो लोग बुरे हैं, उनके कहने से कुछ नहीं हो जाएगा। तो ये वही बात है अपनी थॉट्स को चेंज करना, ठीक है। ये हाउ डेयर यू से, भाई ये तो है इस काबिल नहीं कि इनसे इसका बात की जाए। तो अपना रिमोट अपने हाथ में आपने वापस लेना है, आपने अपना रिमोट दूसरों के हाथ में नहीं देना, ठीक हो गया। तो जब आपको गुस्सा आए तो आप ये कुछ सेंटेंसेस हैं जो आप अपने दिमाग में दोहराना शुरू कर दें। जिस तरह हम कहते हैं, जिस तरह इस्लाम में कहते हैं कि जी गुस्सा हराम है। तो गुस्सा क्यों हराम है? गुस्से से जो भी चीज़ हमारे दीन में कही जाती है वो किसी न किसी वजह से कही जाती है। गुस्सा हराम है क्योंकि आप खुद को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं, अपने दिल की बीमारियाँ और मैदे की बीमारियाँ और इन सब को ज़्यादा कर रहे होते हैं, और आप अगले लोगों को बुरा भला कह रहे होते हैं। आप गुस्से में इतना एग्जैजरेट, जिस तरह हाँ ये बात भी थी जो मैंने आपको कह रही थी, असल में मैंने आपको इतनी बातें बतानी है इस वीडियो में कि मैं बता नहीं सकती। अब मुझे लग रहा है कि वीडियो बहुत ज़्यादा हो गई। मैंने आपको एक और चीज़ भी बतानी थी, एक और प्रोसेस ही कहना था, लेकिन आई थिंक कि मे बी वो एक और वीडियो उसके लिए बनानी पड़ जाए। तो वो डिपेंड करेगा कि अगर आप लोग इस चीज़ पे रिस्पॉन्स आप लोगों का अच्छा होगा और आप लोग मुझे कहेंगे तो फिर मैं सेकेंड वीडियो बनाऊँगी, ठीक हो गया। तो गुस्से में जो है हम हर चीज़ को हम एग्जैजरेशन करते हैं, हम मुबालगा आराई करना शुरू हो जाते हैं कि भाई हम, और ये बात इतनी ज़्यादा ये हर फिल्म और टीवी में बताया जाता है। और मैं कहती हूँ कि ये इतना हमारे अंदर है कि जिस तरह हम कहते हैं कि भाई शराब पीने के बाद तो इंसान सच बोलता है, तो फिर हम इस चीज़ को मानते हैं। हम मुसलमान पाकिस्तानी लोग हम इस चीज़ को मानते हैं कि भाई गुस्से में कहीं बात सच होती है। आज तुमने सच बता दिया कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते थे, आज तुमने सच कह दिया कि तुम जो नहीं कह पा रहे थे। नहीं बेटा वो गलत है, वो ठीक बात नहीं है। मतलब आप गुस्से में, एक आम इंसान अपने गुस्से में इतना एग्जैजरेट करता है चीज़ों को कि जिस तरह ट्रैफिक जैम है तो आप कहेंगे अल्लाह सारी दुनिया ही मेरे पीछे पड़ी हुई है, ठीक है। या आप कहेंगे सारी दुनिया ही मेरा काम ख़राब करने पे तुली, हालांकि दुनिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप क्या कर रहे हैं। तो हम गुस्से में एग्जैजरेट करते हैं, और गुस्से में ये आपकी अपनी सेहत के लिए अच्छा है भाई, आपके अपनी ज़हनी सेहत के लिए भी अच्छा है, आपके रिश्तों के लिए भी अच्छा है कि आप इस बात को मान लें कि जो इंसान कोई बात गुस्से में कर रहा है वो सच नहीं है, वो सिर्फ एक एग्जैजरेशन है उसके किसी भी एक्सपीरियंस की। गुस्से में की जाने वाली बात के ऊपर कान ना धरें आप, ठीक है। बहुत आप देखेंगे कि आपका दिल कितना साफ़ होता है, अगले की तरफ आपका दिल खट्टा नहीं होगा। इस बात को मान लें, ये बात बिल्कुल गलत है कि भाई गुस्से के अंदर जो है वो इंसान सच्ची बात करता है। नो, गुस्से के अंदर इंसान मुबालगा करना शुरू कर देता है, फजूल बात करता है, वो ठीक बात नहीं होती, वो उसके असल इमोशंस और असल थॉट्स नहीं होती। ओके, तो जो सेल्फ कन्फर्मेटरी स्टेटमेंट्स हैं वो कहीं, जिस तरह हम कहते हैं गुस्सा करना हराम है, तो इसका मतलब ये होता है कि गुस्सा करना हराम है, तो इसके पीछे भी एक लॉजिक है। वो हराम क्यों है? क्योंकि जब हम गुस्सा करते हैं तो हमारा अपना ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, दिल की बीमारियां ज़्यादा होती हैं, सर में दर्द होती है, मैदे का दर्द होता है। और अगर हम दूसरों पे गुस्सा कर रहे हैं, अपने अंदर नहीं रख रहे, दूसरों पे गुस्सा कर रहे हैं, तो हम दूसरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, हम किसी क्रिमिनल एक्टिविटी का शिकार हो रहे हैं, हम ड्रग अब्यूज़ कर रहे हैं, हम अपने बच्चों की साइकी ख़राब कर रहे हैं, हम अपनी बीवी के साथ गुनाहगार हो रहे हैं, ठीक है। आप अल्लाह ताला को क्या जवाब देंगे आगे जाके? तो गुस्सा करना इज़ हराम। तो आप जब भी आपको गुस्सा है तो आप कहें कि भाई गुस्सा करना हराम है, मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए, ठीक हो गया। जब आपको गुस्सा है आप उस जगह से निकल जाएं और कहें भाई गुस्सा करना हराम है। ये आपको नहीं समझ में आ रही तो आप इस तरह एक और जो चीज़ है वो ये है कि भाई आप खड़े हुए हैं तो बैठ जाएं, बैठे हुए हैं तो लेट जाएं, या आप अगर बेड पे लेटे हुए हैं तो खड़े हो जाएं। मतलब अपनी वो पोजीशन चेंज कर लें, आपने उस सिचुएशन से निकलना है। तो वो जिस तरह बहुत अच्छी ये खूबसूरत बात है कि आप भी खड़े हुए हैं तो बैठ जाएं, यानी कि आपने उस सिचुएशन से निकलना है। पॉज करें,
फ़ौरन वो जो नी जर्क रिएक्शन जिसको कहते हैं ना, वो मत दें, ठीक हो गया। और फिर जो सबसे इम्पॉर्टेंट, मैंने आपको थोड़ी देर पहले जो एग्जांपल दी है कि भाई अपने गुस्से को तो मैं ही कंट्रोल करूँगा, मुझे कोई दूसरा कंट्रोल नहीं करेगा। तो आपको जब इस तरह गुस्सा आ रहा है, अगला बंदा आपको गलत बातें करी जा रहा है, आपको गालियाँ दे रहा है, तो आपने कहना है अपने आप से कि भाई मैं अपना रिमोट इसको नहीं दूँगा, रिमोट मेरे हाथ में है, मैंने नहीं गुस्सा करना। अच्छा जी, आज जो है वो सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और आज की वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो आज जो है मैं बस इन शॉर्ट जो है वो क्वेश्चंस बोलूँगी और इन शॉर्ट में उनके आंसर्स करूँगी। तो मैं पहले वीडियोस में बहुत दफ़ा ये बातें बता चुकी हूँ, इसलिए अगर आपकी सेटिस्फेक्शन नहीं हुई तो आप पिछली वीडियोस में जाकर देख सकते हैं कि मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं किस तरह गाइड कर रही हूँ। तो जो पहला एक क्वेश्चन है वो मिस्टर टी ने किया है, ठीक है। तो जो पहला क्वेश्चन है वो मिस्टर टी ने किया है और उन्होंने मुझे बताया है कि उनको 3 साल से डिप्रेशन है, ठीक है, और वो जो हैं बग़ैर मेडिसिन के ठीक होना चाहते हैं। तो देखें फिर वही बात, ठीक है, मैं फिर आपके लिए रिपीट कर रही हूँ कि देखें डिप्रेशन और इवन गुस्सा भी जिस तरह है, गुस्से के लिए भी हमारे पास टेस्ट होता है, ठीक है। और गुस्सा जो है उसके ऊपर रेटिंग आती है कि गुस्सा आपका कम गुस्सा करते हैं, ज़्यादा करते हैं या बहुत अखीर गुस्सा करते हैं, क्या सीन है। इसी तरह डिप्रेशन का भी आप खुद से नहीं बता सकते कि आपको डिप्रेशन है अनटिल एंड अनलेस एक प्रोफेशनल आपको बताए कि आपको डिप्रेशन है, आपसे पूरी वो काम करवाए और उसके बाद रिजल्ट्स बताते हैं कि आपको किस तरह का डिप्रेशन है, कम है, ज़्यादा है, क्या है, ठीक है। डिप्रेसिव सिम्टम्स बिल्कुल आप फील कर सकते हैं, लेकिन प्लीज़ अपने आप को लेबल मत करें। और दूसरा है ये कि मेडिसिन, अगर आपका डिप्रेशन अगर फॉर एग्जांपल सिवियरिटी में आता है तो आपको मेडिसिन की ज़रूरत है, क्योंकि आपके दिमाग के केमिकल्स ऊपर नीचे हुए हैं और वो मेडिसिन उन केमिकल्स को ठीक करती है। तो बेहतर है कि आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प लें, ठीक है। ऑनलाइन थेरेपी और ऑनलाइन काउंसलिंग मिलती है। ऑनलाइन इतनी चीज़ें हो गई कि ऑनलाइन डॉक्टर से आप कंसल्ट करते हैं, तो ऑनलाइन साइकेट्रिस्ट भी हैं, तो आप उनसे कंसल्ट करें। मेरा ख्याल है ओला डॉक और इस तरह की जो बाकी मरहम वगैरह जो एप्लीकेशंस भी हैं उनके ऊपर मिल जाते हैं आपको, ठीक हो गया। तो वहाँ जाके आप हेल्प ले सकते हैं और फिर लेट देम डिसाइड कि आपको डिप्रेशन है कि नहीं और किस हद तक आप डिप्रेस हैं, क्या सिम्टम्स हैं और क्या उसका सोल्यूशन होना चाहिए, तो वो आपको बेहतर गाइड करेंगे, ठीक हो गया। आप उनकी जाके हेल्प लें। ओके, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, असल में आज मेरे पास स्पेयर फ़ोन नहीं है तो मैं ऐसे ही आपको बता रही हूँ, अगली दफ़ा मेरे पास वो होगा तो ज़्यादा बेहतर तरीके से मैं आपको बता दूँगी। तो जो मिस एस हैं उन्होंने मुझसे पूछा है कि उनको जो है वो जॉइंट हाउस में रहती हैं और उन्होंने पोस्ट मैरिटल डिप्रेशन की बात की है, जो मैंने पिछली वीडियो बनाई थी उसके ऊपर उन्होंने कमेंट किया है कि पोस्ट मैरिटल, उनको लग रहा है कि वो भी पोस्ट मैरिटल डिप्रेशन का शिकार हैं और 2 साल हो गए हैं शादी को और वो एक उनकी पूरी फैमिली शिफ्ट हुई और मतलब ये है कि इन शॉर्ट कि घर के हालात इस तरह के हैं कि वो चुप करके अंदर ही अंदर पिए जा रही हैं, ठीक है, और वो कुछ कर नहीं पा रही और उनको समझ नहीं आ रही और वो खौफजदा हैं, उनको ये एंग्जाइटी का सिम्टम हो सकता है कि वो एंग्शियस हैं कि वो क्या करें, वो फ्यूचर को लेके परेशान हैं कि अभी तक तो 2 साल तक तो ठीक था, हस्बैंड एक सेपरेट घर लेके रहने पे आमादा नहीं है, तो अब क्या किया जाए। तो जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है कि देखिए आप अपने हस्बैंड को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, और आप जिस तरह बता रही हैं आप अपने इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट को भी चेंज नहीं कर सकती। तो सबसे पहली चीज़ है वो है रिलैक्सेशन एक्सरसाइज करना शुरू कर देना, क्योंकि आपकी बात से मुझे लेके लग रहा है कि आप अपना जो एंगर है उसको भी पिए जा रही हैं, ठीक है। तो आई सजेस्ट कि आप रिलैक्सेशन एक्सरसाइज स्टार्ट कर दें ताकि आपसे अपने इमोशंस और अपने थॉट्स को हैंडल करना आसान हो जाए। और बाकी ये है कि अगर आपको लगता है कि आप वैसे मैंने बहुत ज़्यादा टिप्स बताई हुई हैं पिछली वीडियोज़ में, आप जाके देख सकती हैं, उनसे हेल्प ले सकती हैं। और अगर आपको लग रहा है कि आपसे नहीं हो पा रहा और आपको डायरेक्ट कंसल्टेशन की ज़रूरत है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे जो है वो रब्ता कर सकती हैं ताकि हम ज़्यादा अच्छे तरीके से बातचीत कर लें। और दूसरा ये कि रिलैक्सेशन एक्सरसाइज, डीप ब्रीदिंग, ये तो करें ही करें, ज़रूर लाजमी करें ताकि आपको उस तरह आउटबर्स्ट ना हो और सिचुएशन रिलेशनशिप आपके ख़राब ना हो। तो इतना ही था अब तक के लिए, आज की वीडियो इतनी ही थी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, एक और बहुत ही पर्पसफुल वीडियो के साथ मिलेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखें, संडे को वीडियो देखना मत भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।